अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 29 अप्रैल 2024 अप्रैल इख्तिताम पजीर का आखिरी दिन होगा। यकम मई मज़दूरों के लिए दिन है। छुट्टी ऑलरेडी गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है और मज़दूर काम कर रहा होता है, छुट्टी बाकी काम कर रही होती है। चलें, आज की जो इस मौके के ऊपर जो गुफ्तगू है, लांडी में गैर मुल्कियों के काफ़िले पर जो हमला हुआ उसके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। आज इस्लामाबाद आए हैं, आते ही उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखानी है और डीएसपी तब्दील कर दिए हैं। क्या निज़ाम होना है हम सब ने देख लिया है कि पुलिस स्टेट बन चुकी है, उस पर हवाले से गुफ्तगू होगी। और गंदम की ख़रीदारी ना होने पर किसान इत्तेहाद का पंजाब असम्बली के बाहर, यानी ये वो इब्तदा है कि अगर आप प्रोटेस्ट ये कर लिए आपने तो ये गवर्नमेंट के लिए जाने का बहुत बड़ा सबब बन जाएगी। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को क्यों बनाया, उसके पीछे साइंस क्या है। और सेनेटर एजाज़ अहमद उमर सरफराज चीमा ने ख़त लिखा है इमरान खान को मुज़ाकरात के लिए, यानी इससे मुराद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात की फ़ज़ा जो है वो अब हमार होने को है। मैं तो बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूँ, मिसाक़ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं लंदन में था जब मैंने मिसाक़ पाकिस्तान की बात उस वक्त खुल कर की थी और बताया था पाकिस्तान को मिसाक़ पाकिस्तान की ज़रूरत है। अच्छा, मिसाक़ पाकिस्तान ये नहीं है कि आपस में बैठ के आपको कंप्रोमाइज़ कर लें, आपको बैठ जाएँ, आपको आपस में कुछ चीज़ें तय कर लें। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर प्रिंसिपल स्टैंड हर इदारा अपने दायरा इख्तियार में रहे। ये कोई तरीका नहीं है कि जिस तरीके से इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने डील किया है और तमाम सियासी जमातें बाकी जो हैं वो सामने तमाशा ही बना रही हैं। यानी ये तो आपस में सियासी जमातों को तय करना होगा कि इस तरह का कोई भी रवैया होगा हम इकट्ठे आवाज़ उठाएंगे और इकट्ठे आवाज़ उठानी चाहिए इन्हें। चले पहले हम बात करते हैं कि सेनेटर एजाज़ अहमद और उमर सरफराज चीमा ने इमरान खान के नाम जो ख़त लिखा है वो क्या लिखा है। कोर कमेटी के नाम जेल से जो खुला ख़त मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश कर दी है और उन्होंने कहा जी एतमाद साजी के लिए इक़दाम करें। इमरान खान और दीगर तमाम कारकुनान इंसाफ की ज़मानत पर रिहाई बशमूल 9 मई मुकदमात, मुक़्तदरा का मजाज नुमाइंदा मुज़ाकरात की मेज़ बिछाए और ज़मानतें फ़राहम करें। मुज़ाकरात के निकात जो दिए उन्होंने कि 8 फरवरी इलेक्शन की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन, 9 मई वाक़या की तहकीक़त के लिए अदालती कमीशन, आइन की मुकम्मल बहाली और निगरान हुकूमत के गैर आइनी इक़दाम का मुहासबा, आइंदा इंतखाबात में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी इस्लाहत की जाए और मौजूदा इलेक्शन कमीशन को फौरी तब्दील किया जाए। आइन में दी गई जमहूरी आज़ादियों, इज़हार राय और जलसों के लिए माहौल फराहम किया जाए। अब ये बातें तो सारी हो रही हैं, लेकिन ये किससे मुज़ाकरात होने हैं? इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त अगर मुज़ाकरात होने हैं उसे होगा क्या? ये देखिए चीज़ें आने वाली हैं। मैं समझता हूँ इसमें तमाम सियासी जमातों को भी ऑन बोर्ड लेना, तमाम सियासी जमातों से जो मिसाक़े जमहूरियत में बैठ कर बातें की गई थी और उस पर अमल नहीं किया गया था, उस चीज़ों को आगे लेकर जाना है। तो उसके लिए भी आगे तय करना है, सियासी जमातों के साथ बैठकर हाई मॉरल ग्राउंड के साथ मिसाक़ पाकिस्तान की जो मैंने बात की थी उसको सामने रख के करें। लेकिन और बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जो इस उम्मीद पे बैठे हैं कि 3 साल की फिक्स्ड जो है ना अपॉइंटमेंट या 62 साल से उम्र को 65 साल से 68 साल की तरफ ले आएँ हाई कोर्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए, और हाई कोर्ट 62 से 65 की तरफ चले जाए। ये वाला कहीं ना कहीं बैठ के तो बात हो रही है ना कि अदलिया ने जिस तरह, अदलिया में से बहुत सी चीज़ों में जिस तरह फैसिलिटेशन मिली है, तो अदलिया का पैसा, और यही वजह है कि पार्टी का सिंबल ले लिया गया, मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही कि अगर वरना तो 2/3 अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी अगर मखसूस नशिस्तें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आ जाएंगी। यानी ये भी तरीका है कि जमहूर को मनफी कैसे करना है। ये जमहूर को मनफी किया गया ना, यानी पहले सिर्फ खाली इलेक्शन सिंबल लिया गया
और इलेक्शन सिंबल के आगे कॉन्सिक्वेंसेस हद तक चले गए कि आप पार्टी के सिंबल से इलेक्शन नहीं लड़ सके और फिर आगे मखसूस शिकस्तें आप नहीं ले सके। नए आईजी इस्लामाबाद ने आते ही ट्रांसफ़र्स क्यों कर दी हैं? बहुत सी बातें हैं, अब खुल के होनी है। मैं मिसाल के तौर पर जुडिशल कमीशन बनता है 9 मई का, तो उसमें आईजी इस्लामाबाद भी फंसेंगे, आईजी पंजाब भी आएंगे कि जो कुछ इन्होंने किया है। तो आते ही फिर ये होता है कि अपनी मर्ज़ी के बंदे लगा के सिस्टम को चलाना होता है ना अपने मुताबिक, और पूरी रियाया को चलाना है ना जैसे, तो बंदे फिर अपने बंदे रखी दे ना जी, अपने बंदे रखी दे, उनसे प्लांट करी दी है। तो ये बुनियादी तौर पर ये कोशिश की गई है। अगली जो बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जमात इस्लामी के साथ खुल के आना चाहिए, और गंदम की ख़रीदारी ना होने पर जो किसान इत्तेहाद एहतजाज कर रहा है पंजाब असम्बली के बाहर, वहाँ भरपूर साथ देना चाहिए। ज़्यादती हो रही है हमारे किसान के साथ, और हमारा यानी जो कीमत तय की है सरकारी, उस पर भी गंदम नहीं उठाई जा रही। महंगाई ऊपर से इतनी हो गई है, और हालत यहाँ पर ये देख, इंपोर्ट आपने निगरान हुकूमत ने जाते बहुत बड़ी दिहाड़ी लगाई है, उनमें बैठे लोगों ने, उन्होंने जो गंदम इंपोर्ट कर ली। कोई पूछेगा, निगरान हुकूमत का मुहासबा तो करे ना इस हुकूमत को। क्या इस हुकूमत से मुतालबा नहीं होना चाहिए कि निगरान हुकूमत के दौर में ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ठेके, जो तामीरात हुई हैं उसका मुहासबा हो, पूछ तलब हो ना। ये तो नहीं कि चुप करके आपने काम किया है, फ़ायदे उठाए हैं और घर चले गए हैं। सदर किसान इत्तेहाद खालिद बाड ने हर सूरत में आज जो है पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज होगा, और पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है उन लोगों के ख़िलाफ़, लेकिन वो हर सूरत पहुँचेंगे और बहुत बड़ा एहतजाज होगा और आवाज़ उठेगी। इस आवाज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी साथ देना चाहिए। जमात इस्लामी या बाकी क्यों जो साथ दे रहे हैं तो उनका साथ रहेंगे। अच्छा, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार को क्यों बनाया गया, ज़रा ये समझिएगा, क्योंकि नवाज़ शरीफ जो है ना, शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से खुश नहीं है, और नवाज़ शरीफ इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं कि उन्होंने अपना बंदा जो है ना डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। वरना तो इसहाक़ डार को लेके आए थे ना कि ये बहुत बड़ा जादूगर है, मुआशी जादूगर है, जूते पड़े हैं मुआशी जादूगर को। उन्होंने इस पर ट्रस्ट ही कोई नहीं किया, और वज़ीर दाखिला जो है वो अपना सेनेटर बनाया और उसी को लगा दिया। तो यहाँ तो इस मुल्क में तो इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है ना। ये किसने कहा कि पार्टियाँ मेरिट पे बैठकर काम कर रही हैं? ये हो गया है, और बज़ाहिर ऐसा देखिए, इसको दो तरह से लेना है, गुड कॉप और बैड कॉप की। नून लीग जो है ना, दो दौड़ में तकसीम हो चुकी है। शहबाज शरीफ की हुकूमत को ना बाहर से कोई ख़तरा, ना ही अपोजिशन से। अगर ख़तरा है तो फैमिली और पार्टीज़ के अंदर से है, ये बात बड़ी वाज़ेह है। और मोहसिन रसूख के असर रसूख को भी चैलेंज करने की बात की, वो सारे हैं, वो असल में वज़ीर-ए-आज़म मोहसिन नकवी हैं। शहबाज शरीफ तो गालिबन अच्छा चलें कागज़ी वज़ीर-ए-आज़म कहेंगे इनको, तो वो हैं। और क्या कागज़ी वज़ीर-ए-आज़म को हालात बेहतर कर सकेंगे? चलें, लांडी गैर मुल्कियों के काफ़िले पर हमले के मुकदमा समेत दफ़ा दर्ज हो गई है। CDD ने मानसरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों के काफ़िले पर दहशतगर्दियों के हमले में इस तरह दहशतगर्दी की दफ़ा समेत कई जो चीज़ें ऐड करके कर ली हैं। पहला मुकदमा खुदकुश हमला, दूसरा मुकदमा दस्ती बम की बरामदगी, और तीसरा मुकदमा दहशतगर्दों से बरामद जदीद असले का दर्ज किया गया है। पाकिस्तान में क्या वाकई दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है? हमारे आपके सामने है, CDD और पुलिस जो है कोई बड़ी कारकर्दगी दिखा दें। लूट मार जारी है यहाँ पर, क्राइम रेट यहाँ बढ़ चुका हुआ है। पुलिस में कन्विक्शन रेट हाल यही है कि 8% से 10% ही मेरा ख्याल है, नहीं अब रह गई है। हो सकता है अभी जब रीसेंट जो ताज़ा-तीन स्टैटिक्स आए, अगर अदाद शुमार आए, तो वो 8% से भी नीचे चली गई होगी। यानी ये सिर्फ पंजाब के अंदर नहीं है, ये बलूचिस्तान के अंदर भी यही हालत है, और सिंध के अंदर भी यही हालत है। उसके खैबर पख्तूनख्वा में ये मामला कंट्रोल किए हुए हैं, उसकी वजह है कि वहाँ की पुलिस को डीपोलिटिसाइज़ किया हुआ है, नॉन पॉलिटिकल रखा हुआ है। लेकिन पंजाब के अंदर तो टोटल आपके सियासी पुलिस है। SHO आपकी मर्ज़ी का, MNA MPA उनकी मर्ज़ी के बगैर यहाँ पर आप नाज़र गए, DPO RPO सारे जो हैं वो इसी तरह ही लगाए जाते हैं। और फिर फ़ायदा क्या देंगे? उन्हीं के फ़ोन आते हैं, उन्हीं की सिफारिशें आती हैं, और उन्हीं सिफारिशों को सामने रखते हुए उस पर अमल दरामद किया जाता है। पुलिस आर्डर 2002 बनाया भी, उस पर अमल दरामद नहीं किया हमने।
उसमें पुलिस यूनिफॉर्म पे पाबंदी लगी थी, जुर्म है 3 साल से सज़ा है, लेकिन क्या किया हमने को बैक डेटों पे रूल्स में कोई तरमीम कर ली। ये हम इस तरह तो कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।